हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो भाई कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। आई होप सो कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से चल रही होगी। सो भाई जैसे कि हम लोगों ने साइंस के सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने देखे। साथ ही साथ हम लोगों ने मैथमेटिक्स के भी आज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखे कि किस तरीके से आप मास्टर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बहुत ही अच्छे तरीके से पास आउट हो सकते हो। और आज का ये वीडियो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कंपार्टमेंट स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि जो गलती आप लोगों ने पहली दोहराई थी वही गलती आपको अगेन नहीं करनी है। तो भाई आप बहुत ही अच्छे तरीके से पास आउट हो जाओगे। सो 5 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर एंड अवॉइड मिस्टेक। ओके, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और किस दिक्कत को, किस मिस्टेक को आपको अगेन रिपीट नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इसी वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड यस, बहुत सारे स्टूडेंट को आप लोग शेयर करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जितने भी कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो सब कोई बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओ। इसीलिए आपके लिए इतनी अच्छे से मेहनत भी करती है और आप लोग भी सपोर्ट करते हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारे ये इंपॉर्टेंट सा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सो शेयर विद द नीडी स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारी पॉइंट क्या है। 5 पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। सो सुनो और समझो और वैसे ही करना, ठीक है। सो रिमेंबर पासिंग मार्क, अवॉइड वेस्टिंग टाइम। मतलब क्या है भाई कि देखो पासिंग मार्क को आपको ध्यान में रखना है और पासिंग मार्क को ध्यान में रखते हुए अपने टाइम को नहीं वेस्ट आपको करना है। कैसे? देखो आप सभी को पता है कि 33 मार्क्स जो है वो आपके पासिंग मार्क है। एंड यस 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं, जिसमें कि मैं मान लेती हूँ कि 15 ही अगर स्कूल वाले आपको देते हैं, हालांकि 15 से ज़्यादा ही नंबर देते हैं बच्चे को, बट मैं अगर 15 ही अगर मानती हूँ तो आपको 18 नंबर लाने होते हैं। ओके, सो 18 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि 18 नंबर जो है ये बहुत इजी से आ जाएगा, तो भाई आप अपने प्रिपरेशन को अभी भी डिले कर रहे हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है और आपके पास टाइम नहीं है। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि ये जो अभी जो सिचुएशन जो आई है ना, ये इसीलिए आई है क्योंकि आपने पहले कोई मिस्टेक करी होगी। एंड ये जो मिस्टेक है ना कि टाइम को वेस्ट करना, ये मिस्टेक बिल्कुल भी आप लोग मत करो। और पासिंग मार्क तो चलो आपके आएंगे ही आएंगे, एंड आई होप सो कि आप अच्छे मार्क्स से आप करो, पास आउट करो, लेकिन उसके लिए आपको वेस्ट नहीं करना है अपने टाइम को। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट क्या है कि फॉलो एनसीईआरटी नोट्स, अवॉइड एक्स्ट्रा रेफरेंस नोट्स एंड बुक। आपको पता होगा कि इस चैनल में मैंने फिजिक्स के सारे नोट्स बताए हैं, जिसमें कि मैंने एनसीईआरटी को खास फॉलो किया है। हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने कराए रखे हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए फिजिक्स में, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइदर इट इज़ योर बोर्ड एग्जाम और योर कॉम्पार्ट एग्जाम। इसीलिए एनसीईआरटी के नोट्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, फॉलो उसे ज़रूर से ज़रूर करना। लेकिन आपके जो एक्स्ट्रा रेफरेंस, अभी अगर कोई नई अगर रेफरेंस अगर ले रहे हो बुक्स या फिर नोट्स, तो उससे आप अवॉइड करो। यस, आपने बोर्ड एग्जाम में अगर पढ़े कुछ भी नोट्स या फिर कोई भी रेफरेंस बुक जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं, तो आप उससे फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं, आपको समझ में आएगी। बट कोई न्यू थिंग्स आपको यहाँ पे अभी एडॉप्ट नहीं करनी है, उसे आपको अवॉइड करनी है। ओके, देखो थर्ड पॉइंट अब क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है कि आफ्टर कंप्लीट द टॉपिक चैप्टर रिवीजन मोर। यही गलती करते हैं बच्चे हर बार। आप पढ़ते जाते हो, आपको लगता है कि मुझे याद है, मुझे ध्यान में है, बट नहीं। कोई भी चीज़ों को आपको रिवाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसे रिवाइज अगर आप करते हो तो क्या होता है कि एग्जाम में आप भूलते नहीं हो, ठीक है। सो जब भी कोई भी टॉपिक को आप पढ़ो, कोई भी आप चैप्टर्स को पढ़ो, तो उसके बाद उसे रिवाइज करना। जैसे कि आज अगर कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हो, आज अगर याद अगर हुआ, तो कल फिर नई चीज़ आप पढ़ोगे, लेकिन आज वाली चीज़ को आपको कल एक बार रिपीट करनी है, कल एक बार आपको देखनी है। तो उससे क्या होगा कि आप एग्जाम के टाइम जो है नहीं भूलोगे भी नहीं और बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपकी करनी है। और जब भी आप उसे पढ़ो, आप उसे लिखो, राइट अगेन एंड अगेन, अवॉइड डिस्ट्रक्शन। अपने डिस्ट्रक्शन को साइड में रखो, मोबाइल फ़ोन कुछ भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो आप उसे साइड में रखो। जब भी आप पढ़ते हो आप उसे लिखने की प्रैक्टिस करो। मैं तो कहती हूँ कि आप टाइम लिमिट में लिखो, ठीक है। जितने टाइम आपके एग्जाम में दिए जाते हैं उस टाइम के हिसाब से अपने को प्रिपेयर करो, उतने टाइम में आप लिखो। ओके, और देखो आपको फोकस देखो कहाँ पे करना है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि 2023 के
क्वेश्चन पेपर जो होंगे कॉम्पार्ट पे, वो क्वेश्चन पेपर एंड यस इस बार आपने जो दिए हैं बोर्ड एग्जाम के वो क्वेश्चन पेपर, ये दोनों क्वेश्चन पेपर ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं खुल के आपको यहाँ पे कह रही हूँ, आप ये दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाना अपने एग्जाम के पहले, बहुत हेल्पफुल आपके होने वाले हैं। ओके, सो ये जो है ये एक्स्ट्रा टिप्स है आपको, आप जो भी मेरे चैनल पे जुड़े हैं आप सभी के लिए बोनस टिप्स, आप समझ लो कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, सो आप इसे करके जाना। एंड अगेन जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ सारे स्टूडेंट को, चाहे वो बोर्ड के रहे या फिर कॉम्पार्ट के रहे, मैं हमेशा कहती हूँ कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि टीचर चाहते हैं आपको नंबर देने, बट आप लिखोगे तो ही तो नंबर मिलेगी, इसीलिए आप लिखो। बहुत बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन रॉन्ग आ जाते हैं तो उसमें आपको नंबर मिल जाते हैं अगर आपने उसे अटेम्प्ट करके रखे हैं, समझ पा रहे हो? इसीलिए ऑलवेज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, कोशिश करना सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट में कॉम्पार्ट एग्जाम दे रहे हो। आई होप सो कि ये पांचों टॉपिक आपके लिए, ये जो टिप्स जो मैंने आपको जो दी, ये पॉइंट जो आपको जो मैंने जो दी, ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपको। और आगे हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स करने वाले एग्जाम के लिए, इसीलिए आप लोग जुड़े रहें और शेयर कर दें उस नीडी स्टूडेंट तक, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे हेल्पफुल मिल सके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। ओके, सो इसके बाद भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को करने वाले हैं और आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी है। अभी आपके पास बिल्कुल भी देखो टाइम नहीं है, टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। एंड यस, आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर से हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।